यीज बलाय अत कूत वन अत यह अल्लाह ताला बेहतर दिन कश्मीर उज़्मा की यही कोशिश रहती है कि हर एक तबके फ़िक्र से वाबस्ता अफराद से मिल के उनके गोनागो मुश्किलात जितनी भी जायज़ मुश्किलात है उनको अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश रहेगी। तो आज हमारी कैमरा टीम जो ज़िले कुलगाम से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा जो तहसील हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा बानीमुला इलाके में है और यहाँ के लोगों को काफ़ी गोनागो मुश्किलातों से दो चार होना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गोना आब यह वातन मगर 500 चुल तिम यम जन बिल्कुल आब नश बिल्कुल यह बेकार बिहत अस गई वनकस मतलब प्रेजेंटस मज गए 17 दह बिल्कुल जन बोर विल आब चलान अत हसा गई अत करीबन यह नेसफ गाम अत पे पूर पट गो अत 17 दह बिल्कुल बेकार बिल्कुल दरबदर गमित आब खतर वन हसा गए पतम फिर यह आज ब्रोट 10 दह एक जनस नश कर 4-5 फेर मे बजात खुद और तम युतु वन है बानमुल कत क्या प्रॉब्लम गए तम जई सबस वन गए तम अमिस सुपरवाइजर सबस वन तम दपान ग वो विजिटस तोड़ फिर मगर आज तो पुरसाना कह कर कंप्लेंट दर्ज PCRs पे आज ब्रोट 8 दह ये जन तम थोड़ा यमो चल लोद तो अम पे आय नजर दिख और हेतुक अमि संप मज अत 4.5 फुट यह मज स्योम स्लिट और 3 दोहन हसा लगे वो मजूर अस वनो एक जन सबस तुम करो अत लग तुम वाश आउट मगर तमें वो दोपन अत यी वाश आउट लाग वन थोड़ा चल गो और आज हसा JCB ओनमुत वनकस अस चन खतर आब आसन और इस जन यह बड़ बार प्रॉब्लम नागन हूँ आब तीत कम अस यप लसी पे आब यित अगर गवर्नमेंट ये तथ पाइप वो जोड़ने साथ कनाल बनाइट अमे कनाल पे गह सहल बन मिलस आब अगर जन वनकस मौकस पे वुचान मतलब सान बच्चे तलीम पढ़ान ये सर्दी मज सान खवातीन ज्यादा दूर हेकान आब गन कि पेवन पन बच्चे रेड़ हे पकनान 2 कैन 4 कैन आब पाथन मतलब 1 किलोमीटर गच्छित वन कैन दह त्राय यमो मतलब आब गाड़ मगर सह कोत वात आब गाड़ योर जनसेट लगित या पूरा सिस्टम कि हमें पिछले 4 सालों से यही गंदा पानी पिलाया जा रहा है और सब गाँवों में GR काट लिया गया है जबकि पानी महीने में सिर्फ 10 दिन के लिए चलाया जा रहा है। कभी मोटर जल जाता है कभी और कुछ परेशानी हो जाती है। तो हमारी तरफ से गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि हमें पीने के लिए पानी चाहिए। हमें लहसू से बानीमुला तक 4 या 6 इंची पाइप के जरिए यशु से पानी दिया। कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरीके से हम आपको पता है कि हमारी कैमरा टीम बानीमुला में थी और वहां के लोगों ने एलिगेशन लगाई कि PHE डिपार्टमेंट ने उनको पीने के पानी से महरूम रखा है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE डिवीज़न कुलगाम। तो इंजीनियर साहब, सबसे पहले आपका कश्मीर उज़्मा में खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से वहाँ पे लोगों ने एलिगेशन लगाई है कि वो पीने के पानी से अभी महरूम है और साथ ही साथ जो हमारी कैमरा टीम ने भी अक्कासी की कि वहाँ की जो पाइप लाइनें थी, जो उनकी सप्लाई लाइनें थी, बिल्कुल बोसीदा हो चुकी है और अभी भी आपका जो वहाँ पर एक सिस्टम है उसका भी काम चल रहा है। पिछले 20 दिनों से लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो पानी से महरूम है। क्या कहना चाहेंगे? बानीमुला का जो विलेज है इसमें जो हमारी वाटर सप्लाई स्कीम है ये हमारी एक लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है। लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम इसमें हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। हम पंप मोटर का इसमें यूज़ होता है। उसका जो सोर्स है वो है एक प्रोडक्शन वेल हम उस वेल को कहते हैं जिसका डिस्चार्ज हमें 5000 गैलन से ज़्यादा होना चाहिए, उसी को हम प्रोडक्शन वेल कहते हैं। इस पर्टिकुलर वेल में करीबन 2 महीने पहले एक प्रॉब्लम ये ऑब्ज़र्व की गई थी कि उसमें टर्बिडिटी ज़्यादा आ गई। तो जैसे हमने इस चीज़ को नोटिस किया तो हमने उस वेल को बंद किया। तो हमने जो हमारा कंसर्न डिवीज़न है, ग्राउंड वाटर डिवीज़न श्रीनगर, उनको ये इंटीमेट किया। तो वहाँ से एक मशीन हमने लाई कंप्रेसर और उस को हमने कंप्रेस किया। तो उसकी वजह से लोगों को उस वक्त जब ये कंप्रेसिंग की प्रोसेस चल रही थी उस वक्त पानी की दिक्कत आ गई, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि लोगों को गंदा पानी पिलाए, क्योंकि महकमा जो है वो कमिटेड है कि लोगों को साफ़ पानी फराहम करे। उसकी वजह से उस वक्त लोगों को कोई परेशानी आई थी। लेकिन चूंकि उसमें फिर जब वो टर्बिडिटी थी उस वक्त कुछ दिनों बाद
जो हमारे पंप मोटर थे वो वेयर एंड टेयर जो टर्बिडिटी है, टर्बिड वाटर की वजह से वेयर एंड टेयर उसमें ज़्यादा हो गया था, उनमें डैमेज हो गया। जब वो डैमेज हुआ तो फिर हमने उन डैमेज को रिपेयर किया। उस वक्त भी हमें अपनी सप्लाई को थोड़ा रोकना पड़ा, क्योंकि जो दिस उनको रिपेयर करने के लिए हमें वर्कशॉप जाना पड़ा। तो फिर हमने ये देखा कि रेकरेंस ऑफ द डैमेज को अवॉइड करने के लिए, डैमेज बार बार ना हो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें सांप में डिसल्टिंग करनी थी। उस डिसल्टिंग प्रोसेस में हमें कुछ दिन लग गए, क्योंकि वहाँ पर उसमें अभी भी चल रहा है, अभी भी डिसल्टिंग चल रही है, क्योंकि इसमें सिल्ट ज़्यादा जमा हुआ था, क्योंकि मैं उसकी वजह से लोगों को ये परेशानी आ रही थी। लेकिन हमारा जो टैंकर फ्लीट है हमने डिप्लॉय वहाँ पर कर दिया है, वो लोगों को पानी दे रहा है थ्रू टैंकर्स। मुझे उम्मीद है कि अभी 1 या 2 दिनों में नेक्स्ट ये हमारी डिसल्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और जो लेजिटिमेट क्वांटम ऑफ वाटर है, जो हमारा जो नॉर्मल सप्लाई है उस स्कीम से वो लोगों को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि लोगों को हम टैंकर से ही पानी दें, बजाय इसके कि लोगों को हम गंदा पानी, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों को गंदा पानी दें। इसलिए आपके वसातत से मैं लोगों से भी ये इल्तिजा करूँगा कि आप 1-2 दिन सब्र करके हम अपनी नॉर्मल स्कीम को चालू करके उनका जो मुश्किलात है उनका अजाला हो जाएगा। और दूसरी बात जो है, जिस तरह से हमारी पूरे JNK में जो जल जीवन, इनफैक्ट पूरी कंट्री में जो हमारा मिशन चल रहा है इस वक्त, जल जीवन मिशन पानी के हवाले से, उसमें हमें हर किसी गांव की वाटर सप्लाई को रेट्रोफिट करना है। उसमें अगर कोई कमी पेशी है उसको ठीक करना है। इस वाले गांव में भी जो भी पुरानी बूसीदा पाइपें हैं, जो पुरानी पाइपें हैं, उनको हमें निकालना है, उनको हमें या तो चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारी पाइपें ऐसे हैं जो 40 साल से पहले, जो डिज़ाइन पीरियड है हमारा 40 साल पुरानी, हर किसी पाइप को हमें चेंज करना है। तो उसमें भी हम लोग साथ में वो कर रहे हैं, तो वो भी काम चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी इसमें है कि हम इस स्कीम को चालू करके आफ्टर डिसल्टिंग, मुझे लगता है कि 1 या 2 दिनों के अंदर हम अपनी नॉर्मल सप्लाई पर आ जाएंगे। तो 2 दिन के बाद जो इनकी नॉर्मल सप्लाई है वो रेस्टोर हो जाएगी। और साथ ही साथ बता दीजिए, जो आपने बताया कि जो बूसीदा पाइपलाइन है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी? बूसीदा पाइपलाइनों का काम चल रहा है, लेकिन अभी विंटर है, अभी विंटर में हमने काम रोक दिया है। अभी ये आफ्टर 31 जनवरी काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस वक्त काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आफ्टर दिस 31 जनवरी हम जैसे ही मौसम थोड़ा और ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी पेशेंट को ये भी है, तो इस वक्त आज के डेट में ये हमने काम रोक दिया है। ये 10-15 दिन 20 दिन का वक्फा है, तो इसमें हम काम नहीं कर सकते, लेकिन फेब में हम काम दोबारा स्टार्ट कर जाएंगे। सो बाय द ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल या मई में हम इस पूरी स्कीम को रेट्रोफिट करेंगे, पूरी स्कीम को ठीक करेंगे, और जो पुरानी पाइपें हैं उसको हम नई से रिप्लेस करेंगे, और जो नॉर्मल सप्लाई है तो लोगों को मिलेगी। बाकी तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमें एक नई स्कीम, जो नहर है उनके बगल में, वहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी सोर्स है, जो सोर्स है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन लाखों रुपया खर्च करने के बाद हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो किसी काम का नहीं होगा। हमें पूरा हमने पूरे एरिया में सर्वे किया, वहाँ कोई ऐसा स्प्रिंग नहीं है, ऐसा कोई नाला नहीं है जिसमें एडुकेट डिस्चार्ज हो। इसीलिए हमने इस गांव के लिए लिफ्ट स्कीम प्रपोज की थी, जो चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे, बहुत बड़ा SR बनाएंगे, फिर पानी पीछे से नहीं होगा, वो तो वेस्टेज वो तो पूरा वेस्टेज हो जाएगा। इसीलिए जो हमारी स्कीमें हैं वो प्रॉपर रिकॉनिसेंस, प्रॉपर सर्वे के बाद ही बनाई जाती है। अब जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर एक पंप हो सकता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई डिस्चार्ज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्च अप्रैल, जिसे हम उस वक्त नदी नालों में हर कोई नदी नाला, वो कहते हैं हम हर का शासन गुरजान, मगर जैसे ही लीन पीरियड आता है सितंबर अक्टूबर, वो खुश्क हो जाते हैं। इसीलिए हमारी स्ट्रेस ये रहती है कि हम सस्टेनेबल सोर्स को ढूंढें, हम ऐसे सोर्स को ढूंढें जो सस्टेनेबल होगा, जो सालों साल चले। इसलिए जो लोगों का ये कहना है एक नई नदी है, मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक है। शुक्रिया, आपने हमसे बात की, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो ये जो एक्जन साहब जो PHE के थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो उनका जो नॉर्मल वाली सप्लाई है वो 1 या 2 दिन में रेस्टोर होगी, और साथ ही साथ जो जितने भी बूसीदा पाइपें हैं आने वाले समय में वो वक्त के साथ भी ठीक हो जाएगी। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।